आज हमारे अच्छे दिन हैं। खुशकिस्मती है कि हमारे साथ स्टूडियो में भारत की एक बहुत ही मायानाज हस्ती मौजूद हैं, स्वामी संपूर्णानंद जी। मैं स्वामी संपूर्णानंद जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वामी जी, आप सरस्वती के आखिरी नाम से भी जाने जाते हैं, प्रेसिडेंट हैं वेद विद्या फाउंडेशन कुरुक्षेत्र में। बहुत धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद आपको और आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ हमारे कनाडा के स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और मुझे मालूम है कि आपने थोड़ी देर बाद भारत वापस चले जाना है। हाँ, आज मैं मातृभूमि की शरण में दोबारा जा रहा हूँ। आप कई हफ्तों से हाँ, नॉर्थ अमेरिका के विजिट पे हैं। हाँ, प्रिसाइजली कनाडा अमेरिका में आ रहे हैं, अमेरिका से कनाडा जा रहे हैं। तो क्या आपका एक्सपीरियंस अब तक का रहा इस यात्रा का? इस यात्रा के 2-3 विशेष अनुभव मैंने किए, एक्सपीरियंस किया कि एक तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत आगे और बहुत तेज गति से आगे निकल रही है। दुनिया में हर किसी फील्ड में जहाँ भी जा कर के देखती हैं तो जिसको हम पुराना भारत कहते हैं, ऐसे 100 साल पहले का जो भारत है, सभी उसी भारत के बच्चे हर किसी फील्ड में सबसे आगे की पोस्टों पे, आगे की चेयर पे बैठे हैं। और धीरे धीरे जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारे मोरल वैल्यू और जो हमारी पुरानी कल्चर थी, वो अब दूसरे बाहर के देश वाले लोगों को भी पसंद आ रही है। ये एक सबसे बड़ी बात देखने को मिली। जैसे कहीं भी जाओ तो अब नमस्ते किसी को अटपटा नहीं लगता। अब नमस्ते ये तो भारत का प्राचीन सबसे पहला अभिवादन धरती का जो है, द फर्स्ट सैल्यूटेशन, और किसी को सम्मान करने का सबसे पहला तरीका धरती पे यदि कोई ईजाद हुआ तो वो नमस्ते है। और नमस्ते में मतलब एक पूरा वाक्य है, एक सेंटेंस है ये कि मैं आपका सम्मान करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आपके अंदर जो एक बहुत दिव्यता है, उस दिव्यता को सैल्यूट करता हूँ और उस दिव्यता से अपने को दिव्य बनाने की प्रेरणा भी आपसे लेता हूँ। ऐसे नमस्ते के 30 से ज़्यादा मीनिंग है ऐसे करके। तो मैंने देखा ये जो मेरा जो ये भगवा वेश है, ये वस्त्र है, ये किसी के लिए अजनबी नहीं है। इन वस्त्रों को विशेष सम्मान पाते हुए भी मैंने देखा। जैसे सिक्योरिटी चेकअप इत्यादि पे वो बड़ा पूछ करके आपके कपड़ों को टच करते हैं और बड़ा मतलब बहुत विनम्रता से आपसे बात करते हैं। और बच्चों से मैं विशेष करके इस यात्रा में विशेष बातें करी तो बच्चों को अब भारतीय होने पे गर्व है और भारत की संस्कृति का, भारत की कल्चर का, मोरल वैल्यू का अब उन्हें ये पता चल गया कि इसकी दुनिया में क्या कीमत है। ऐसा मैंने विशेष अनुभव किया इन दिनों में। बड़ा अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा। और हम यहाँ रहते हुए महसूस करते थे कि हमारी जो हिंदू बरादरी है उनको गर्व है अपनी सिविलाइजेशन का। वो पहले भी था, सदा रहा है। भारत में भी जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं वो भी गर्व करते हैं अपने आप पे। लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से आई तो यूं में लग रहा है कि जैसे भारत जाग उठा है। हाँ, उसमें 2-3 बातें जब से नरेंद्र मोदी, मैं इसको ये नहीं कहता कि ये जब से भाजपा की सरकार आई है, इसको मैं भाजपा की नहीं, इसको मैं जब से ये कहता हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक तो वो क्या होता है ना, जैसे अग्नि होती है, वो राख के स्वाह के नीचे कई बार दबी होती तो अग्नि है, पर उस पर थोड़ी स्वाह होती है। जैसे लैंप होता है, लैंप का वो जो चिमनी ग्लास होता है वो थोड़ा काला हो जाए तो लाइट पूरी रेडियंट नहीं होती बाहर। ऐसे वो अग्नि थी ना, उसके ऊपर थोड़ी सी, वो अग्नि तो सदा से रही है, वो तो कभी बुझी नहीं। वो आग तो सृष्टि के आदि में जली थी। वो ज्ञान की, विज्ञान की, संस्कृति की, एकत्व की, अपनत्व की, ये सब प्रकार की आग थी। उस पर कभी बीच में समय पे थोड़ा सा कभी राख आ गई, कभी परत चढ़ गई। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में वो आग धधक उठी
और उस आग के धधकने के बाद में जो अपवित्रता और जो मतलब एक प्रकार की अलगाववाद की भावना और छोटा बड़ा ऊंच नीच आगे पीछे, और कभी ये सोचते थे कि अरे नहीं वो सुपर पावर है, वो सुपर पावर है, वो सुपर पावर है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में ये महसूस होने लगा कि जो आगे बढ़ करके बोले वही सुपर पावर है, और तो क्या है। और भारत का हर बच्चा स्वाभिमान से सिर ऊंचा रखता है, बाहर विदेशों में भी। और मैं तो ये देखा पीछे जब यूक्रेन में जब भारत का झंडा, तिरंगा झंडा लेकर के बच्चे आगे बढ़ रहे थे, तो ना यूक्रेन की आर्मी उनको कुछ कह रही थी, ना रशिया की आर्मी कुछ कह रही थी। अर्थात तिरंगे से एक ऐसी पहचान हो गई कि दोनों आर्मी कह रही है कि इनको एक साफ सुथरा सुरक्षित रास्ता दो, और ये उस देश के वासी हैं जिस देश के लिए सारी दुनिया एक परिवार है, सारी दुनिया एक घर है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वीडियो पे कई बार इंटरव्यू भी देखे, कई पाकिस्तान के बच्चों ने भी ये कहा कि सुरक्षित निकलने के लिए हमने भी तिरंगा उठा लिया था। तो मैंने कहा तिरंगा तो सबकी सुरक्षा देता है, सबको रक्षा देता है। भारत का भी यही अर्थ है, जो भारत संस्कृत का शब्द है। भा मीन्स प्रकाश, जो प्रकाश को फैलाने में रत है, जो प्रकाश को बचाने में रत है। और प्रकाश का मतलब ज्ञान, प्रकाश का मतलब नॉलेज, यही अर्थ है इसके। भारत का अर्थ है कि जो सदा प्रकाश का ही वो ग्राहक रहा है, प्रकाश का ही रक्षक है, प्रकाश ही फैलाता है, जहां भी कहीं अन्याय देखता है वो अपनी आवाज उठाता है। स्वामी जी, आपका जो वैद विद्या फाउंडेशन सेंटर है वो हरियाणा में है, हरियाणा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वहाँ से क्या मैसेज मिलता है। हाँ, वहाँ से 2-3 प्रकार का वेद का दरअसल मतलब वेद एक शब्द है जिससे हमारे चारों वेद हैं, हमारी संस्कृति के मूल ग्रंथ, उनको भी हम वेद कहते हैं। तो हमारे जो पुराना साहित्य है, वैदिक करिकुलम जिसको साहित्य बोलते हैं, लिटरेचर, उसमें वेद के 4 अर्थ हैं। एक तो वेद का अर्थ है विचार, एक वेद का अर्थ है सत्ता, और एक वेद का अर्थ है लाभ, और एक वेद का अर्थ है ज्ञान। अर्थात ज्ञान, सत्ता, विचार और इन सब चीज़ों का लाभ क्या है, ये वेद के अर्थ है। तो वहाँ से विशेष करके वेद विद्या शोध संस्थान की हमने स्थापना की थी। तो उसके कुछ मोटिव रखे गए थे कि एक तो मानवता को दानवता के पंजों से बाहर निकालना है। द फर्स्ट मोटिव वाज इट, मतलब ये सबसे पहला था कि ये जो दानवता के पंजे फैलते जा रहे हैं और मानवता जो उसमें सिकुड़ती जा रही है, इसके लिए काम करना है। वेदों में भी हमारे जो 4 वेद हैं उनमें कोई किसी देश का नाम नहीं है, कोई जाति, कोई कलर, क्रीड, कोई कुछ नहीं। वहाँ 2 ही जाति है, एक मानव और एक दानव, एक आर्य एक दस्यु, एक देव एक राक्षस, वो कोई नहीं। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि उस जगह के लोग देवता हैं और उस जगह के लोग राक्षस हैं। ये ऐसा है कि स्वभाव से ही देवता बनता है, और जिनको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, ये तो एक एडजेक्टिव की तरह यूज होने वाले हैं। एक आदमी स्वभाव से देवता बनता है, स्वभाव से ही कोई दानव बन जाता है। जैसे मैं कहा करता हूँ, पशु ना तो देवता बन सकते ना दानव, पशु पशु ही रहते हैं। पर इंसान के लिए दोनों तरफ जाने का रास्ता है। इंसान इतना ऊंचा उठ जाता है कि लोग उसे भगवान कहने लगते हैं, और इंसान इतना नीचे भी गिर जाता है कि लोग उसे शैतान कहते हैं। तो इंसान के पास में दोनों तरफ जाने की सुविधा है, वो शैतान बने या भगवान बने। भगवान का अर्थ ये कि वो सबसे पहला व्यक्ति बन जाए दुनिया का, सब लोग उसे फॉलो करें, ताकि संसार में ईश्वर भी सबसे पहले नंबर पे ही है। दुनिया के किसी तरह के भी धर्म पंथ को मानने वाले लोग ईश्वर को पहले स्थान पे रखते हैं। तो उसका हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक तो स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। एक स्कूल कॉलेज में बच्चों के जो मॉरल एजुकेशन का, जो एक नैतिक और जो हमारा कल्चरल पार्ट है एजुकेशन का, एक थोड़ा उस पे काम करते हैं, नैतिकता पे काम करते हैं। और योग आयुर्वेद में भी जो स्पेशल मेरा जो स्पेशल फोकस रहता है वो रहता है कि जो हमारा खान पान आहार व्यवहार, जो हमारा उठना बैठना सोना जागना, जिसको लाइफस्टाइल कहते हैं,
वो यदि आपका सही है तो आपके लिए हर एक चीज़ मेडिसिन है, और यदि वो गलत है तो हर एक भोजन भी फिर रोग बन जाता है। भोजन रोग किसके लिए बनता है? भोजन बीमारी किसके लिए? जिसका लाइफस्टाइल सही नहीं है। और भोजन दवाई किसके लिए? जिसका लाइफस्टाइल सही है। जैसे नींद एक रोग भी बन गया और नींद एक दवाई भी है। नींद सही समय पे सोएं, सही समय तक सोएं तो नींद एक दवाई बन गई। ना ठीक समय पे सोए, ना ठीक समय तक सोए तो नींद एक बीमारी भी बन गई। ऐसे खाना पीना। और दूसरा क्या है, देहात में अभी भी बहुत सारी, जैसे शहरों की और देहात की थोड़ी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। देहात में मेरा ज़्यादा थोड़ा सा फोकस रहता है, और मैं लोगों को कहा करता हूँ, जब आदमी बीमार पड़ जाते हैं तो वो कई बार डॉक्टर को पूछने जाते हैं कि मैं बीमार क्यों हूँ। मैं एक वचन बोला करता हूँ इस विषय में, जब आप बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर से पूछने मत जाएं कि आप बीमार क्यों हैं। आप अपनी किचन में जाएं, आप अपनी रसोई में जाएं और रसोई से पूछें कि हम बीमार क्यों हैं। क्योंकि दुनिया की कोई भी रसोई, रसोई का अर्थ यह है कि जो रस को बढ़ाने वाली है, रस से ही रसोई बना है, तो जो रसों को लाने वाली है। और जीवन जब बीमार हो जाता है तो तब जीवन नीरस हो जाता है, सारे रस खत्म हो जाते हैं। तो जो रस देने के लिए बनी थी घर में रसोई, वो रसों को क्यों नहीं दे पा रही है और क्यों व्यक्ति बीमार पड़ रहा है? तो मैं इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया करता हूं, किचन थेरेपी। तो आप यदि इलाज शुरू करना चाहते हैं किसी भी बीमारी का, और हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक विशेष बात यह है, बीमार होने के बाद में उसका इलाज करें, ये एक दूसरे बात, ये सेकेंडरी है। पहले फर्स्ट जो फोकस है आयुर्वेद में वो ये है कि आपने बीमार होने नहीं देना, हमने बीमार पड़ना नहीं है। यदि इसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर दें तो फिर आदमी स्वस्थ होने के लिए जितनी मेहनत करता है वो मेहनत करने से बच जाएगा, वो आप काम अपनी उन्नति में लगाएंगे। तो मैं इस पे भी थोड़ा काम करता हूँ कि हमारी जो किचन में जो चीज़ें हैं, यदि उसका आप सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो बीमारी ख़त्म हो जाती है और वो हमारे मेडिसिन बन जाती है। जैसे आप ये हमें अभी ये मतलब आपने चाय पिलाई मिंट की, पुदीना की, तो ऐसे में कहा करता हूँ कई बार, आपको कोई भी बीमारी है तो 2-4 चीज़ें जो हमारी किचन में है उन चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कीजिए। जैसे आपको एसिडिटी ज़्यादा बनती है, एसिडिटी ज़्यादा बनती है तो आप जीरे की चाय पीजिए। जीरा, पुदीना, धनिया और सौंफ डालिए तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, अफारा ये सब कुछ चला जाता है। तो यहीं से तो बीमारियां शुरू होती है। जो आपका पेट है, पेट ही तो बीमारियों का गेट है। तो ये सही है तो फिर बीमारियां नहीं आती हैं, ये यदि गड़बड़ है तो फिर बीमारियां आ जाती हैं। तो ऐसे करके वेद विद्या फाउंडेशन के लिए, इसके लिए हमने तो शिक्षा, चिकित्सा और थोड़ा सा एक जो जिसको हम बोलते हैं ना सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, ये जो भेदभाव, जाति पाति, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, तो इसको करके भाई हम जैसे भगवान ने हम पैदा किए हैं तो हम वैसे ही रहें कि इस दुनिया में पैदा करने वाला तो भगवान है। यदि किसी को हमारे पास में नहीं होना चाहिए था तो वहाँ भगवान ही मत भेजता उसको। भगवान भेज रहा है तो इसका मतलब हमारा उसका अस्तित्व साथ साथ चलेगा। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा समाज के कार्य करने में, और विशेष करके पुरानी जो हमारी वैदिक कल्चर, वैदिक शिक्षाएं हैं, उनको पढ़ाने की व्यवस्था है। कोई वेद और वैदिक करिकुलम, पूरा वेद का साहित्य और पूरा वैदिक लिटरेचर यदि कोई पढ़ना चाहे तो हम उसको पढ़ाने की व्यवस्था वहाँ रखते हैं, आचार्य लोग हैं। और उसके लिए मतलब किसी भी प्रकार का, मैं कहा करता हूँ कोई जितने शरीर के कपड़े पहने हुए हैं उतने कपड़ों में आ जाए तो बाकी सारी फिर व्यवस्था हम देखते हैं, कोई बाकी दिक्कत करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया आपने परिचय करवाया अपनी फाउंडेशन का, और ये बातें बड़ी गौरतलब हैं जो आप कह रहे हैं कि पेट ही बीमारियों का गेट है, और जो हम खाएंगे वही हम भुगतेंगे। और उसके साथ साथ जो लाइफस्टाइल है और जो जीवन का एक अंदाज है वो भी बहुत मैटर करता है। आप योग हो, आयुर्वेदा हो, फिर पढ़ाई लिखाई का, हमारी सिविलाइजेशन का मामला हो, चाहे जिसको हम गुरुकुल भी बोलते हैं, गुरुकुल एक पुराना जो हमारा सिलसिला एजुकेशन सिस्टम, उसको भी साथ आप लेके चल रहे हैं। लेकिन दुनिया
बिल्कुल नई छवि के साथ सामने आ हाँ रही है। आप जिन देशों में फिर रहे हैं इनमें भी नई छवि आ गई, साइंस टेक्नोलॉजी ने। खुद भारत के अंदर नई छवि जो है वो बहुत ऊपर के लेवल पे है। बिल्कुल। तो आप कैसे समझते हैं कि किस तरह हम रिकंसाइल या किस तरह हम जोड़ सकते हैं हमारी सिविलाइजेशन को आज की छवि के साथ? ये आपने बहुत मतलब वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन मतलब यू आस्क्ड। ये हमारी जो संस्कृति है, गजब की बात ये है कि केवल ये ही संस्कृति एक ऐसी है जो मॉडर्न और एंशिएंट, जो प्राचीन और आधुनिक दो, इसका एक यूं समझिए कि एक जैसे विमान के उड़ने के लिए दो पंख होते हैं, एक पंछी है तो वो दो पंखों से उड़ता है। ऐसे ही हमारे तो प्राचीन काल में ही वेदों में ये दो पंख हैं, एक है विज्ञान और एक है ज्ञान। हमारे लिए शब्द ही हमारे यहाँ दो होते हैं, एक ज्ञान एक विज्ञान। एक ज्ञान बोलते ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। ज्ञान का अर्थ है सारा जितना भी भौतिकीय मॉडर्न साइंस है, इसको हम बोलते हैं ज्ञान। और विज्ञान का अर्थ है कि जो अध्यात्म का, आत्मा का, परमात्मा का, और जो बियॉन्ड द सेंस और बियॉन्ड द मतलब माइंड, जो बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें अभी मॉडर्न साइंस में भी ऐसी आ गई कि जो इनको इम्पैक्ट का तो पता है कि है, पर वो बियॉन्ड द सेंस है, उसके लिए कोई मतलब उसका अस्तित्व ढूंढ नहीं पा रहे। इसलिए उसका नाम कभी हम मतलब उसके लिए उसका नाम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ऐसे ऐसे शब्द रखे हुए हैं। तो मैं कई बार साइंटिस्टों से पूछता हूँ इसका नाम डार्क क्यों रखा? बोला स्वामी जी इसके प्रभाव का पता है पर इसकी सत्ता का पता नहीं चला, इसलिए इसका नाम अभी इसलिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ऐसे ऐसे रखे हैं। तो हमारा जो ये बिल्कुल सही बात है कि एक पंख से कोई पंछी कभी उड़ान नहीं भर सका है। जिन संस्कृतियों ने, जिन समुदायों ने एक पंख से उड़ने की कोशिश की या कर रहे हैं या करेंगे, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप देखते हैं नोबेल प्राइज मिलना, साइंटिस्ट बनना और अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों का जाना आना, ये वो सब लोग हैं जो आध्यात्मिक भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। जैसे हमारे डॉक्टर APJ कलाम रहे, डॉक्टर राधाकृष्णन रहे, और भारत के कितने राष्ट्रपति, कितने मंत्री, प्रधानमंत्री, और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग भी रहे। वो वैज्ञानिक भी हैं और योगी भी हैं, आध्यात्मिक भी है। और मैं एक दूसरी बात और कहता हूँ, वैज्ञानिक आध्यात्मिक होता है और आध्यात्मिक व्यक्ति ही वैज्ञानिक हो सकता है, क्योंकि जो अंदर और बाहर, अंदर का नकार करके बाहर की दुनिया कुछ नहीं, बाहर का नकार करके अंदर की दुनिया कुछ नहीं। बल्कि मैं इसको ऐसा कहिए कि रिलीजन इज ए साइंस ऑफ इनर और साइंस इज ए रिलीजन ऑफ आउटर। जो बाहर है साइंस उसका धर्म है, और जो धर्म है वो भीतर की दुनिया की साइंस है। भीतर भी एक दुनिया है। मैं कई बार जैसे बच्चों से पूछ लेता हूं कि ब्रेन और माइंड अलग अलग है या एक है, तो आप कई बार कहते हैं कि आई एम डिस्टर्ब, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है। आज तक नहीं कभी किसी ने कहा मेरा ब्रेन बहुत डिस्टर्ब है। तो बोले हाँ ये तो बात है स्वामी जी। कई बार ऐसा लगता है कि अलग अलग नहीं है, एक है। कई बार लगता है कि एक नहीं है, अलग अलग है। तो ये भीतर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में डिसाइड करना पड़ता है ये एक है या अनेक है। ऐसे बाहर भी है। तो दो पंख हैं, और ये भारत की संस्कृति सदा रही है। प्राच्य विमान शास्त्र, जब दुनिया में विमान शब्द ही नहीं था, महर्षि भारद्वाज का 104 प्रकार का विमान बनाने का पुराना एक शास्त्र है, उसका नाम ही प्राच्य विमान शास्त्र है। ऐसे जब दुनिया में कोई सर्जरी नहीं थी, कोई आयुर्वेद, कोई मतलब सर्जरी का शब्द ही नहीं था, तो महर्षि सुश्रुत के उस टाइम सर्जरी के वो इंस्ट्रूमेंट है, आज उनका वही नाम है दुनिया में। जो महर्षि सुश्रुत ने नाम रखा था, उनका अंग्रेजी में और अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन करके परिणाम वही है। तो सदा भारत की तो ये विशेषता रही है कि उसके दो पंखों से उड़े हैं सदा, एक ज्ञान और एक विज्ञान। तो आज भी हम उसको बिल्कुल अपने लिए तो सामान्य फिट पा रहे हैं, क्योंकि कई बार तो सामान्य शब्द ही हमारे बता देते हैं कि वो तो सामान्य शब्द में भी बहुत विशेष विज्ञान छिपा है। जैसे भूगोल, धरती गोल है सब्जेक्ट ही है भूगोल। वो साइंस की अंतिम सत्य बताने से ही शुरू होता है कि भूगोल, धरती गोल है, भू मैंने धरती, गोल मैंने राउंड। और वेदों में लिखा है कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है,
पानी सहित। इसका मतलब पानी भी धरती पे ही है। धरती पानी में धरती नहीं है, लगता तो ऐसे है जैसे पानी में धरती है, पर पानी में धरती नहीं है, धरती पे पानी है। ऐसा ही आपने बड़ी इनलाइटमेंट के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट बातें की, और आपने एक बहुत अच्छा थीसिस दिया कि जो हमारा सिविलाइजेशन का मामला है वो आज की मॉडर्न शबी के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है, हम एक साथ चल रहे हैं, एक साथ, और यही हमारे धर्मा की विशेषता खूबसूरती है। ये विशेषता है, ये कोई उसका- क्लैश नहीं है। हाँ, कोई यही उसका हुस्न है। हमारे अध्यात्म में, धर्म में, किसी में कोई मॉडर्न साइंस के साथ में कोई क्लैश ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सत्य, रज और तम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यहाँ भी 3 मानते हैं, और उसका छोटा रूप, और उसका छोटा रूप। और जैसे ये है कि साइंस का नियम है कि समथिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, और ये तो हमारी संस्कृत का है कि अभाव से भाव पैदा ही नहीं होता। ये हमारी फिलॉसफी है, ये तो वैदिक फिलॉसफी है। और ये साइंस का नियम है, एवरी मैनिफेस्टेड थिंग कम्स फ्रॉम अनमैनिफेस्टेड। और ये भी हमारी संस्कृत के यूं कि त्यों, दूसरे शब्दों में हमारे वैदिक साहित्य में कहा कि जो जितना भी दिखने वाला है ये न दिखने वाले से आया है। अब आखिर में 2 बातें स्वामी जी आपसे जानना चाहते हैं। भारत हमेशा से एक ऐसा समाज रहा जहां सबको सीने के साथ लगाया गया, जी, आज भी सीने के साथ लगाया हुआ है। आज भी ऐसा है। और उसका जो कारण है वो हमारे धर्म की बात है, टीचिंग्स हैं। टीचिंग्स है। ठीक है, हमने जो भी धर्म के लोग आए भारत में, वो बसे हमने सीने से लगाया। अब ये उनका भी फर्ज है कि वो भी हमें हमारे सीने से लगे रहें, वो भी अपने आप को अलग ना करें, क्योंकि अलग वो ना अलग करें। हैं नहीं, अलग नहीं है, वो भारत के ही हैं और भारत के ही एंसेस्टर्स हैं उनके भी। अब इस सारे माहौल में जब हमारा हिंदुत्व इतना पीसफुल है, इस शब्द को वेस्टर्न वर्ल्ड में और हत्ता के भारत में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो इसको बदनाम करने में क्यों लगे हुए हैं? हाँ, वो कई बार मतलब हमारे समाज के बीच से कुछ बहुत सारे तत्व रहते हैं। जो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अच्छा करने के बाद में वो लाइट में आते हैं, बहुत अच्छा करने के बाद। तो कुछ लोगों ने देखा कि अरे ये अच्छे लोग लाइट में आ गए, तो वो भी लाइट में आना चाह रहे थे। अच्छा करना उनकी नेचर में नहीं है, तो ऊपर लाइट में आना चाहते हैं, अच्छा कर नहीं सकते, फिर बुराई करके लाइट में आने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जगह ऐसा है। मैं 2 बातें मतलब इस विषय में कहता हूँ। भारत एक ऐसा प्रकृति माता का दिया हुआ एक ऐसा पालना है, ऐसा झूला है जिसमें सब मत पंथ पले है। ऐसा दुनिया का कोई मत पंथ नहीं है जो भारत में नहीं है। टोटल विश्व में धर्म और पंथों को मानने वाले लोग भारत में हैं, और वो पूरे अपने मतलब जितना वो ऊंचाई पे जा सकते थे उतना ऊंचाई पे गए। जैसे सबसे पुराना मत पारसी है, पर्शियन लोग हैं, तो पारसी भारत में गए, सेना के चीफ बने, मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पारसी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पारसी, कहाँ तक पहुँच सकते थे पहुँचे। फिर उसके बाद में मतलब यहूदी भी आए, यहूदी भी बहुत ऊंचे स्थान तक गए। फिर उसके बाद में भारत की जैन बौद्ध 2 शाखाएं अपने धर्म की बनी। वो लोग तो हमारे अपने ही अंदर के हैं, वो जहाँ तक जाना चाहते थे वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद में ईसाईयत आई, वो भी जहाँ तक पहुँचना चाहते थे वहाँ तक पहुँचे। इस्लाम आया, इस्लाम भी जहाँ तक पहुँचना चाहता था। हमने सबको गले लगाया। अब मैं दूसरी बात जो मैं अभी एक वाक्य पहले बोला था, ये उन लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वो हमारे गले लगे रहे। अब वो गले से हटे ना, या गले ना पड़ जाएं। हमने गले लगाया था इसलिए कि आप यहाँ आकर के फ्लोरिश करें, अपने आप को उन्नति करें, बढ़ाएं, और वो साथ हम में रहें। से ही थे ना, बहुत हम में से ही थे। खास तौर पर जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी तो हमारी है, वो सारे कन्वर्टेड है, वो सब बदल गए। जैसे हमने कई बार से तो आए नहीं थे ना, कपड़े जैसे कपड़े बदलते हैं, तो ऐसे
पर उनके संस्कार, उनकी मतलब सोचने का, खाने पीने, उठने बैठने के तरीके और उनके सांस्कृतिक सिंबल आज भी वही हैं। ऐसा ही आज भी त्योहार मनाते हैं, आज भी किसी को खिला करके रोटी खाना पसंद करते हैं, आज भी बड़ों का मान सम्मान करते हैं, आज भी कभी कोई कम्युनिटी में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आगे बढ़ करके सहयोग देते हैं। वो शिक्षा और संस्कार तो वो तो सारे वही है, केवल आपकी उपासना पद्धति बदली है। उपासना पद्धति भी क्या है कि आप भगवान को दूसरे ढंग से, दूसरे शब्दों में, दूसरे तरीके से पुकारना चाहते हैं। उसमें तो कोई मतभेद ही नहीं है, आप पुकारिए, पर आप उसको पुकारने के चक्कर में आप कुछ और भी साथ साथ चलाने लग जाएं तो उसमें फिर थोड़ा क्लैश आ जाता है, और वो दोनों तरफ का ही है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीच का रास्ता ये है कि इस धरती को, इस संसार को भगवान ने बनाया है, और सारे धर्म और मतों को मानने वाले लोगों को भी भगवान ने बनाया है। यदि किसी मत और पंथ के लोगों को भगवान नहीं चाहता तो पैदा ही ना करता। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ, यदि सारे दुनिया में केवल इस्लाम ही खुदा को, अल्लाह को पसंद होता तो वो तो इतना, मतलब वो तो क्या है कि संसार में इतना सर्वशक्तिमान है, वो फिर हिंदू के घर में तो कोई बच्चा ही नहीं पैदा होने देना था उसने, तो फिर काफिर को मारने की जरूरत ही ना पड़ती। और यदि इस्लाम भी इसको पसंद नहीं होता, मुसलमान लोग भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को पसंद नहीं होते, तो उनके घर में तो फिर बच्चे ही पैदा ना होते। उनके घर में भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहाँ भी हो रहे हैं, वहाँ भी हो रहे हैं, ईसाई के, पारसी के, सिख के, बौद्ध। इसका मतलब क्या है, भगवान तो सबको इंसान समझता है। हम भी आपस में एक दूसरे को इंसान समझे और इंसानियत के मूल्यों का पालन करें। और उसमें महाभारत में बहुत प्यारा बताया है, इतनी सुंदर व्याख्या धर्म की कहीं दुनिया के किन्हीं शब्दों में होती नहीं। उनसे बोला भी धर्म क्या है, तो उन्होंने बताया 10 चीजें। बोला नहीं 10 तो ज्यादा होगी, कौन पालन करेगा। फिर बताई 4, बोला नहीं 4 भी ज्यादा, 1 ही बताओ। बोला 1, हाँ। तो महर्षि व्यास बोलते हैं फिर अपने शिष्य को, श्रूयताम धर्म सर्वस्व, पूरा जो धर्म का निचोड़ है वो तुम आज सुन लो। श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुन करके फिर इसे धारण कर लो, अर्थात इसको प्रैक्टिस में ले आओ। बोला क्या है वो, तो उसमें कहा आगे, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान मां समाचरेत, मतलब डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी डन विद यू। जो आपको अपने प्रतिकूल लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता, वो किसी दूसरे के साथ नहीं करना। इससे बड़ी और क्या धर्म की परिभाषा होगी। और यही समझ करके भारत ने सदा से सबको गले लगाया है, आज भी लगा रहा है और आगे बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बैड एक्सपीरियंस हो गया तो ये काम बंद कर दें, नहीं, अच्छा ही करता है वो। उसके बिना पानी तो आपको ठंडक ही देगा, प्यास ही बुझाएगा। दारू में मिला के पियोगे तो आपकी प्यास भड़काएगा भी, और फिर प्यास भड़कती भी है क्योंकि आपने मिलावट कर ली। पर भारत का तो भविष्य ही भारत होने में है। भावार्थ का मतलब क्या, सदा से प्रकाश में रत रहना, प्रकाश फैलाना, ज्ञान फैलाना, शांति, भाईचारा, आनंद, प्रियता, सहास्तित्व। सहास्तित्व शब्द दुनिया में है ही भारत में, साथ साथ रहना है। ऐसा ही स्वामी जी, बहुत आखिर में मैं इसी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा आपके साथ कि अब चूंकि भारत के धर्मा के जो लोग हैं और जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं वो जाग उठे हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि हम किसी का बुरा तो नहीं करेंगे, नहीं करते, मगर हमारे साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए, हम वो भी नहीं होने देंगे, होने भी नहीं देंगे। क्या ये कारण है कि अब एकदम से जो दुनिया को बुरी आदतें पड़ी हुई थी, एक जाली सेकुलरिज्म की, एक झूठे सेकुलरिज्म, वो सेकुलरिज्म नहीं था, झूठा, सूडो, वो जाली था। हाँ। वो अब दुनिया उसको, वेस्टर्न वर्ल्ड भी उसको उछाल रही है और वो हिंदुइज्म से घबरा गए हैं। हाँ, चूंकि हिंदू जाग उठा है। ये आपने एक सबसे प्यारी बात कही कि जो जहां लूट मार मची हुई थी, अब वो घर का मालिक जाग गया, तो जागने को ये कह रहे हैं कि ये वायलेंट है, ये नॉन टॉलरेंट हो गया। नहीं, वो तो खाली जागा है और उसने ये कहा, भाई तुम ये मेरे साथ क्या करते हो, कम से कम जो व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करता हूं वही मेरे साथ करो। और भारत में अभी भी मैं ये कहता हूं, एक्सट्रीमिज्म जिसको बोलते हैं ना,
वो कभी हिंदू में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे जो सुबह उठ करके चिड़िया को दाना डाले, चींटी को भी चावल डाले, किसी कोड़ी कुत्ते को भी खिलाए, जानवर को, गऊ को रोटी दे, अपने आप भी खाए, किसी और को, इतनी जगह जो बंट गया, वो कहाँ एक्सट्रीमिज्म होगा? उसमें कहाँ से आएगा? ये तो क्या है, जब वैसे भी दुनिया में जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो बने हुए हैं सारे संसार में, वहाँ डिफेंस को भी तो ह्यूमन राइट्स माना है। अपने डिफेंस में बोलना, अपना डिफेंस करना, आत्म सुरक्षा में कुछ करना। पुलिस के यहाँ भी यदि सेल्फ डिफेंस में आपने कुछ किया तो उसको तो क्राइम मानता ही नहीं। पर चूंकि पूरी दुनिया को आदत क्या पड़ी थी, भारत को मतलब बस इसको दबाना है इसको, और ये तो कुछ नहीं बोलता, जो मर्जी इनके पूर्वजों के बारे में बोलो, जो मर्जी इनके धर्मशास्त्रों की व्याख्या करो, जो मर्जी इनकी सांस्कृतिक इतिहास को तोड़ो मरोड़ो, कोई आवाज आती नहीं थी। आज आवाज अगेंस्ट नहीं है, उनके आक्षेप का सही शब्दों में जब जवाब देते हैं तो बोलते हैं ये तो अब टॉलरेंट नहीं रहे, ये तो अब वायलेंट हो गए हैं, और ये तो अब असहिष्णु हो गए हैं, ये तो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा। ना 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 ना, एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जा रहा, मैं कहता हूं एक्चुअलिज्म की तरफ जा रहा है, वास्तविकता की तरफ। देखो ये तो दुनिया का नियम है, जितनी स्पीड से आप गेंद को धरती पे फटकाओगे उतनी स्पीड से वो वापस भी आएगी। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन। पर यदि आप पिलपला कहीं दलदल में और दलदल के यहाँ कहीं कुछ ऐसा फटकाओगे तो फिर वो वहीं धस जाएगी। तो किसी समय इन्होंने ऐसा सोच लिया था, कोई समय ऐसा था कि कुछ भी कहते थे सामने से कुछ वापस नहीं आता था, तो उसी को इन्होंने संस्कृति, उसी को, क्योंकि इनका स्वार्थ पूरा होता है वहाँ, सबका एजेंडा पूरा होता है, उसी को धर्म, उसी को कल्चर, उसी को संस्कृति, उसी को वो सेक्युलरिज्म कहते थे कि इसको कुछ भी बोले और ये आगे से कुछ ना बोले तो हिंदू है सेकुलर, और यदि आगे से सही बोले तो फिर ये हो गया फैनेटिक। तो वो अब टाइम चला गया, अब तो एक्चुअल जिसको ट्रू सेकुलरिज्म कहते हैं, अब तो वो है। मैं कहता हूं वैदिक धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, ये तो इससे बड़ा तो कोई सेकुलर हो ही नहीं सकता। क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः, सेकुलर का मतलब क्या है? सब सुखी रहे। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की, यही एक्चुअल सेकुलरिज्म है। जो पहले था वो सेकुलरिज्म नहीं था, वो धब्बा था, वो एक ड्रामा था। हाँ, वो डिसेप्टिविटी, मतलब उसमें था हिंदू विनाश था। मतलब उसका मतलब था भाई एक कम्युनिटी को, एक विचारधारा को दबाना है, तो उसका नाम सेकुलर रहा। ना ना ना, सबको ऊपर लाना है। सेकुलर का अब भारत सेकुलर होता जा रहा है, अर्थात सबको ऊपर लाना है। ऐसा ही, ऐसा ही। चलते चलते स्वामी जी, ऐसी बात जो आप फील करें कि हम मिस कर गए हैं आज की बातचीत में, जरूर कीजिए। मैं ये मैसेज भी दीजिए। हाँ, मैं मैसेज ये देना चाहता हूं, इस संसार में हम एक हैं और भगवान ने हमें एक बनाया है, और वो एक क्या है? हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। हमारे वेदों में कहा मनुर्भव, और संसार में भी ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट एजुकेशन वो है, अपना ऑर्गेनाइजेशन है, मानव के अधिकार हैं, दानव के अधिकार कहीं नहीं है। और आज तो दशहरा है, और मैं दशहरे के दिन भी आपको ये, मतलब सारे आपके श्रोताओं को, दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि रावण को हर साल जलना पड़ रहा है। कोई भी डेड बॉडी एक बार जल करके दोबारा नहीं जलाना पड़ा, केवल रावण अकेला ऐसा उदाहरण है, क्योंकि वो उस समय जो मानवता के नियमों का उल्लंघन किया, दानवता को, मतलब वो एक दानवता के प्रतीक बन गए, और वो दानवता जब तक धरती पे रहेगी तब तक रावण का पुतला जलता ही रहेगा। मानवता का, मैं कई एक अंतिम वाक्य बोलता हूं, दुनिया में आजकल आईक्यू की बात होती है। मैं कहता हूं रावण का आईक्यू ज्यादा बड़ा था उस हिसाब से, तो शकुनी का और दुर्योधन का आईक्यू बहुत तेज था, वो सारा पांडवों को जुए में हरा गए। आईक्यू की कोई वैल्यू नहीं है, सही की कीमत है कि धर्म, अध्यात्म, मानवता और स्पिरिचुअल आपका जीवन कैसा है। आईक्यू तो मतलब पानी का ये है ना, कप तो आधा भी चलेगा, साफ सुथरा पानी का हो तो आधा चलेगा, और यदि मिट्टी, कट्टा और गोबर, कूड़ा करकट से भरी पूरी बाल्टी भी हो तो वो किसी काम की नहीं। तो हमने साफ सुथरा जीवन बनाना है, अच्छे से रहना है,
ये धरती इतना सुंदर बनाई है, कोई स्वर्ग नरक की ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ कल्पना करते हैं। ये धरती ही स्वर्ग है। जब इसके प्राणी मिलकर के सब आपस में प्रेम से रहते हैं तो धरती स्वर्ग बन जाती है। जब एक दूसरे को मार काट छल कपट पनपता है तो यही धरती नरक बन जाती है। आओ मिलकर के हम इसको स्वर्ग बनाएं और मानव को मानव के गले लगाएं। यही मेरा अंतिम संदेश और विचार है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम बहुत 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 धन्यवाद। आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। व्यूअर्स, बातचीत आप सुन रहे थे स्वामी जी की और बहुत ही बढ़िया बातें की इन्होंने। और इनकी फाउंडेशन का जैसे कि नाम आप देख रहे हैं, वैद विद्या फाउंडेशन, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो जो भारत में लोग हैं वो तो इनसे वाकिफ़ ही हैं, इनसे राब्ते में रहें और इनसे जैसे हम कहते हैं कुछ लें, क्योंकि ये तो देने वाले हैं और हम लेने वाले हैं। आज का तजिया, आज की गपशप स्वामी जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।